शुरुआत अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे ही कि क्या कुछ फॉर्मूला रहने वाला है विधानसभा चुनावों के लिए? बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा? राजीव जी, आपने तो जिस तरह से भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन करवाया है, तो मुझे लगता है कि हमें राजीव रंजन जी को, धीरेन्द्र जी को और हमारे नेताओं को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया सीट डिस्ट्रीब्यूशन। राहुल गांधी ने चुनाव के परिणामों की घोषणा ही कर दी है, तो डिबेट क्यों कर रहे हैं? अजीब हालत है भाई, हमें ही नहीं पता और सूत्रों के अनुसार आपने सारे सीट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। चलिए ठीक, ये हमें नहीं पता, चुनाव हुए नहीं, राहुल गांधी ने आप बता दीजिए क्या कुछ रहेगा आपका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? भाई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत आराम से हमारे में तय हो जाएगा। जब समय आएगा हम लोग तीनों बैठेंगे, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हो गया था। न किसी को कोई दिक्कत हुई थी, न परेशानी हुई थी, आराम से सब कुछ हो गया था। एनडीए में ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि ये जो श्रीमान हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, ये थोड़े गड़बड़ा से गए। कहने को ये दशरथ मांझी के यहाँ गए थे, माउंटेन मैन। 1982 से दशरथ मांझी अपने संघर्ष की यात्रा उन्होंने शुरू की थी। 1982 से लेके 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही। 89 के बाद से लगातार लालू जी की सरकार रही। किसी ने दशरथ मांझी की सुध नहीं ली, लेकिन आज एक ट्राइबल की सुध लेने की याद आई उनको। वो भी तब जब द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई थी, एक पहली महिला ट्राइबल, अनुसूचित जनजाति के शौर्य को, उनके गौरव को रिप्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसी राहुल गांधी ने उनका खुल के विरोध किया था। अब देखिए, ये गए तो थे दशरथ मांझी के यहाँ। दशरथ मांझी जी का घर भी देखे, उनके साथ बैठे भी, फोटो ऑप भी करवाया। लेकिन अपने लिए टॉयलेट देखिए कैसा बनवाया है कि साहब को लघु शंका आ गई या कहीं जाना पड़ा तो कैसा टॉयलेट बनता है। उसकी एक वानगी आपके दर्शकों को दिखाता हूं। ये देखिए, ये है राहुल गांधी जी का टॉयलेट। ये देखिए, ये वहां के पत्रकारों ने दिया है, बिल्कुल वॉक इन थ्रू करते हुए। आपके पास भी होगा, आर्काइव में चला दीजिए जरा। जिसमें टाइल्स लगे हुए मकान में, झोपड़ी के बीच में कमोड लगे हुए और बेसिन लगा हुआ, और उसमें टेम्परेरी वाटर टंकी की व्यवस्था की थी। इस परिवार को इतनी ही दया थी। और उसके बाद इनका जब फोटो ऑप खत्म हो गया तो इस टॉयलेट को नोच के ले जाने लगे। तो वहां पे गांव वालों ने विरोध कर दिया इनका कि टॉयलेट मत ले जाइए। मतलब ये आदमी, तो आपको नहीं लगता कि जब आप ये सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आपकी तरफ है, क्योंकि सरकार तो आपकी है, बिहार में सरकार में तो आप हैं। अगर वहां टॉयलेट्स नहीं है, राहुल गांधी को चलो मान लो अपना टॉयलेट वहां पर लेकर जाना भी पड़ा, तो ये सवाल नहीं है। टॉयलेट, अरे 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 अरे, एक मिनट। नहीं राजीव जी, टॉयलेट है वहां, इंदिरा आवास भी बना हुआ है जो दिख रहा है, टॉयलेट है वहां। लेकिन दशरथ मांझी के टॉयलेट में जाने से राहुल गांधी को दिक्कत है, इन्फेक्शन लग जाएगा ना। एयर कंडीशन गाड़ी से उतरे हैं, फोटो ऑप के लिए 10-15 मिनट बहुत होता है। अगर दशरथ मांझी के टॉयलेट में चले गए, इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में, तो राहुल गांधी को एक तो लघु शंका नहीं उतरेगी, दूसरा इन्फेक्शन लग जाएगा। ठीक है, राजेश राठौर जी, एक छोटा सा रिएक्शन फिर दूसरे मेहमानों के दुनिया में नहीं देखा होगा। ठीक है, एक मिनट मैं खत्म कर दूं, मैं खत्म कर लेता हूं। दूसरा, ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर। मैं चैलेंज करता हूं आज आपके आज तक के टीवी पे कि 5 एडिटर राहुल गांधी अपने मन से चुन लें, अपने मन से चुन लें, बैठा लें। वो एडिटर उनको हिंदी में 10 लाइन बोलेंगे, उन्हीं के एडिटर रहें, और वो हिंदी में लिख के दिखा दें। 5 लाइन हिंदी नहीं लिखने आती है इस आदमी को, और हिंदी में लेख लिखते हैं दूसरे की। उधार की राजनीति कब तक करेंगे ये? हताश और निराश आदमी की राजनीति में जगह नहीं होती है। हमारे तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर यह आदमी लगातार उंगली उठाते रहता है, और आज तो चुनाव आयोग ने प्रतिकार कर दिया है। अब नौबत यह आएगी कि लोग डिफॉर्मेशन करने के लिए अब संवैधानिक संस्थाओं को जाना पड़ेगा। यह आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे कलंक है। ठीक है, राजेश अजय आलोक जी, बात आ गया। कोई लीडर ऑफ अपोजिशन अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं करता। संवैधानिक संस्थाओं पर आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट हो, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उनको क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? लोगों का विश्वास खत्म होता है, ये भी बीजेपी कह रहे हैं। राजेश जी, पहले तो आलोक जी को धन्यवाद हम देते हैं कि जिन्होंने स्वीकार किया कि बिहार में हर घर शौचालय का योजना इनका फेल है। दूसरा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि शौचालय तो है लेकिन हिंदी स्टाइल था, अंग्रेजी स्टाइल नहीं था। मैं अंग्रेजी, इनकी बच्ची अमेरिका पढ़ती है, अंग्रेजी की बात करेंगे ना, हिंदुस्तान की बात कहां करेंगे? ये अपने बच्ची को तो हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक, और उस राहुल गांधी वहां दिख रहा है, कर रहे हैं वहां दिख रहा है जी के सिंबल पे। और इनकी माताजी चुनाव लड़ चुकी हैं, इनके माताजी हाथ छाप के सिंबल पे चुनाव लड़ चुकी हैं। मैं एक बता दूं,
दूसरा, मैं आगे चलता हूं, राहुल गांधी जी को चैलेंज करते हैं कि मीडिया के 4 एडिटर से बात कर ले। मैं आपको 10 एडिटर की कहूं, प्रधानमंत्री को कहिए, हिम्मत है, ये 11 साल में हिम्मत नहीं हुआ, 10 एडिटर को चुने और छोड़ दिए हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिख के उसको ट्रांसलेट करते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज तक मीडिया से बात किए क्या? राहुल गांधी जहां जाते हैं मीडिया से सीधा बात करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। सवालों के जवाब से डर लगता है नरेंद्र मोदी विश्वेश्वरैया तो बोल नहीं पाते हैं, से बोलते हैं, उतना हिंदी का शब्द तो बोल नहीं पाते। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, राहुल गांधी पर रहिए ना, जो पूछ रहा हूँ विश्वेश्वरैया बोल पाते हैं क्या? सुन लीजिए, निकालू क्या? अजय जी सुन लीजिए, अजय आलोक जी आने दीजिए, बात आने सुन दीजिए। लीजिए, बोल पाते हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आपके पीएम। आपको राहुल गांधी पे जवाब नहीं है तो आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आपको राहुल गांधी पे जवाब नहीं है तो आप व्यक्तिगत मेरे पे आ रहे हैं। मेरी बेटी अमेरिका में तो मेरी मां पन्ने के छाप से चुनाव लड़ी, व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, लीडर ऑपोजिशन है वो। लड़िए, मैं बता रहा हूँ, आपको कार्ड है, लीडर ऑपोजिशन है राहुल गांधी। अरे गाजी, लीडर ऑपोजिशन। अजय आलोक प्लीज एक बार, पर मैं व्यक्तिगत नहीं होता। अभी मुद्दा राहुल गांधी, ये मुद्दा नहीं। अजय टॉपिक पर रहें प्लीज। नहीं मेरी बात नहीं, टॉपिक पर। गाजर, मूली और टमाटर पे हम व्यक्तिगत नहीं होते हैं। व्यक्तिगत आप, अरे मुद्दा नरेंद्र मोदी है जो ट्रंप के ट्वीट से भी जवाब नहीं दे पाता है। चुनाव आयोग को राजेश जी भरोसा है कि नहीं? राहुल गांधी का लेख मैंने भी पढ़ा, मैंने राहुल गांधी का लेख पढ़ा। राहुल गांधी बहुत आरोप लगा रहे हैं। अगर अभी से अविश्वास है तो किसी भी चुनाव में आप उतरेंगे कैसे? आपको तो भरोसा ही नहीं चुनाव आयोग पर। नहीं, भरोसा है कि नहीं? राजीव जी, राहुल गांधी जी ने क्राइम कैपिटल क्यों कहा बिहार को? लगातार 2005 के बाद अपराध का ग्राफ 323% बढ़ा है। यह मेरा रिपोर्ट नहीं है, यह भारत सरकार का रिपोर्ट है। अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश को छोड़ के। कन्विक्शन रेट में ये 0 है देश भर में। हम इस पे बात राजीव रंजन, आप लोग कह रहे हैं कि बिहार को गाली दे रहे राहुल गांधी, जबकि आंकड़े तो कह रहे हैं कि क्राइम तो बढ़ा है, तो सवाल तो उठने वाजिब है। 4 बलात्कार हुआ है, 4 बलात्कार। ठीक है राजीव, बच्ची को हॉस्पिटल, देखिए सबसे हैरानी है, हत्यारा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू निकला। राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात तो राजीव जी, ऐसा संवेदनशील कोई राजनेता कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी की हुकूमत कर्नाटक में है, बंगलुरु की जो भयावह त्रासदी हुई है, 11 लोगों की जानें गई, अनेक लोग घायल हुए और सरकार चुपचाप बैठी रही। बदइंतजामी का इससे ज़्यादा बुरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता था। और दूसरी तरफ बेहयाई का भी कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी को कर्नाटक जाने के बजाय बिहार इसलिए आए कि यहाँ पर सियासत की रोटियां सेकनी है। दरअसल बिहार को क्राइम कैपिटल कह करके उन्होंने बर्रे के छत्ते को छुआ है। एनसीआरबी का जो क्राइम रेट है प्रति लाख आबादी के आधार पर, जो बड़े राज्यों में बराबर ये नुकसान होता है जब एनसीआरबी राज्यों के खाते में आंकड़े दर्ज करते हैं। हमने कहा और उसके आधार पर जो अपराध दर तय हुआ, उस अपराध दर में राष्ट्रीय औसत से 440 है राष्ट्रीय औसत और 200 राष्ट्रीय औसत से आप बता रहे कम है। लेकिन राजीव जी, लालू राज को आप लोग जंगल राज के नाम से पुकारते हैं, कहते हैं जंगल राज है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, उनके समय में जो अपराध का रेट था, आपके टाइम में तो कहीं गुना ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, अब सुन लीजिए, मैं तो आपको कहता हूं कि यहां पर कांग्रेस के नेता हैं राजेश राठौर, चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, चाहे इनके साथी दल केरल का उदाहरण हो, इन सभी राज्यों से बिहार की कानून व्यवस्था के जो अपराध दर के आंकड़े हैं वो बेहतर हैं। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो लेटेस्ट है, एनसीआरबी के आंकड़े तो 2022 तक के ही आए हैं। उसके बाद के आंकड़े ये कहां से लाते हैं ये यही बताएंगे। जैसे ये पलायन की बात करेंगे, पलायन 2011 के बाद कोई जब सेंसस हुआ ही नहीं तो कहां के इनके पास क्या आंकड़े हैं हम नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। क्राइम रेट का जंगल राज से उसकी तुलना मत कराइए। थानों में कोई अपराध दर्ज नहीं होता था, लोगों को भरोसा थानों में नहीं था, लोग अपराधियों के पास जाते थे,
लेकिन बाहुबलियों राजीव जी के अपराध पास तो हो रहा है जाते ना, थे, रिकॉर्ड हो रहा है, उग्रवादियों के पास आप रिकॉर्ड जाते कर रहे हैं, थे। अच्छी बात है, लेकिन फिरौती अपराध के तो हो मामले रहा है ना, ये क्या मुख्यमंत्री चिंता वाली निवास बात से। नहीं है। लेकिन सुबोध जी, राहुल गांधी का क्राइम कैपिटल कहना बिहार को क्या उचित है? सुबोध जी, देखिए, लगातार पिछले 20 सालों से ही देख लीजिए आप, जब से ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में, लगातार क्राइम दर बढ़ रहे हैं। 2005 में जब हम लोगों ने सरकार से बाहर हुए तो 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस हैं, और राजीव रंजन जी अभी बात एनसीआरबी की कर रहे थे, उसी एनसीआरबी में अभी का जो डाटा है वो 2,85,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस है, यानी कि 2.25 लाख से भी ज़्यादा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से क्राइम बढ़ा है। जहाँ तक इन्होंने नेशनल एवरेज की बात की राजीव रंजन जी ने, तो वायलेंट क्राइम में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है, नेशनल एवरेज से भी ऊपर जो है जा रहा है बिहार का क्राइम। और लगभग पिछले 20 सालों में 65,000 हत्याएँ हुई हैं राजीव जी, लगभग 35,000 के आसपास बलात्कार हुआ है, 3 लाख के आसपास चोरी का केस है, 1 लाख जो है किडनैपिंग का केस है। पिछले साल ही डेटा देख का सोर्स भी बता लीजिए, दीजिएगा, वो होम पूछ रहे हैं कि मंत्रालय कहां अमित से शाह जी डेटा का आया डाटा आपके है। पास से? अब मैं बता रहा हूँ अमित शाह जी का, मैं बता रहा हूँ अमित शाह जी के मंत्रालय एनसीआरबी का होम मंत्री का डाटा है कि बिहार दूसरे स्थान पर है कॉमनल वायलेंस में उत्तर प्रदेश के 2022 के बाद कोई इतना ही आंकड़ा नहीं, नहीं आया। 42 जो है सुबोध इंसिडेंट मेहता जी, पुलिस 2022 के बाद पुलिस जो है, आंकड़े सुन नहीं लीजिए है। पिछले साल का वहाँ राजीव इंडिया जी, जस्टिस रिपोर्ट ही लास्ट है। अरे पिछले साल का मैं कह रहा नहीं हूँ, है। 23-24 का सुनिए, 23-24 में राजीव भाई, मैं कह रहा हूं सुन तो लीजिए ना, आप जवाब 2022 के दीजिएगा। आंकड़े हैं। 23-24 में ही ये होम मंत्रालय का आप गूगल कर लीजिए, जो मैंने जो दिखाइए हमको, बिहार दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश के साथ। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र 2022 के बाद तो पहले स्थान पर डेटा है। अपडेट ही नहीं कॉमनल हुआ, वायलेंस आप में ये जिस नए चीज डेटा की कहां आप से बात लेकर करते आए? थे। बता तो रहा हूं, होम मंत्रालय का डेटा है ये, और बिहार पुलिस का ये डेटा देख लीजिए जो मैं क्राइम का दे रहा हूं कि पिछले 20 सालों में 65,000 हत्याएं हुई। और आप सुन लीजिए, इसके आगे भी मैं कह रहा हूं, 42 पुलिस इंसिडेंट हुए हैं पिछले साल ही 23-24 में, जहां पर पुलिस के ऊपर ही जो है अटैक हो गया है। कल ही देखिए, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो रोड के साथ चाय पी रहे थे, सिक्योरिटी का इतने लैप्स हो गए, वो जांच का विषय बनता है कि कोई ट्रक आकर उनके काफिले में वहां घुस जाता है। वो तो शुक्र मनाइए भगवान का कि उनको कोई चोट नहीं आया, उनके जो जितने भी सहकर्मी थे अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बाद तो जब नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर जो है सुरक्षित नहीं है, तो ये क्राइम कैपिटल तो है ही। और जितने भी डाटा की ये बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉग्निजेंस ऑफेंस का ही डाटा ले लीजिए ना। ये डाटा से इतना ये लोग भाग क्यों रहे हैं? सुनिए ना, 22 का डाटा, 21 का डाटा कर रहे हैं। राजीव जी, दीजिएगा, पुलिस ऑफिस पर भी मैं बताऊंगा पिछले आपको, 20 साल का और डाटा बोल पुलिस रहा और हूं। जनता के बीच के मुठभेड़ पर भी आपको जानकारी दूंगा। आपको जनता और सरकार में खाई आलोक जी, पट पहले गई है पहले राजीव जी। आलोक जी को मेरी आवाज पहुंच जनता रही है और क्या? सरकार में खाई पटी हुई है, इसी खाई अरे, पटी हुई नहीं, राजीव जी किसका जवाब दीजिएगा? ठीक है, हो गया, आप एक एक करके बात आएगी, एक एक करके बात आएगी। आप जवाब दीजिए राजीव जी। अभी सुन लीजिए सुबोध जी सुन लीजिए, अभी पेड डाउन करें प्लीज। अभी सिर्फ राजीव जी बोलेंगे। पुलिस बल के लोग घायल हुए, और उन आंकड़ों में केरल में 193 है। अब मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार में उनकी सुरक्षा में ट्रेनिंग चूक का पर मामला अकेले उठा रहे हैं। बिहार देश वायलेंट में क्राइम की बात करिए, सबसे ज्यादा खर्च वायलेंट करता है। क्राइम की बात कीजिए, दूसरी तरफ की बात कीजिए। जो कॉग्निजिबल ऑफेंस का आपको अंदाजा है, लालू जी के समय एसएलएल था, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ था, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ जो एसएलएल है, उसमें शराबबंदी के मामले हैं। 95,000 और शराबबंदी के मामलों को अब आप सुन लीजिए। सुबोध मेहता, अगर ऐसे लगातार बात कीजिएगा तो मुझे भी आपको परेशान करना आता है। एसएलएल को अगर कम कीजिएगा तो 177 हो जाएगा आईपीसी का रेट, और केवल 440 आपका नेशनल एवरेज है। आप 22वें नंबर देश में क्राइम का जो ग्राफ है, 22वें नंबर पर देश में बिहार है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में।